जिसमें एक बयान डायरेक्टली और दूसरा बयान इनडायरेक्टली भारत से जुड़ा है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने एक वीडियो इंटरव्यू में कश्मीर को लेकर अपनी नीति पर यू टर्न लेने के संकेत दिए। सुहेल शाहीन ने कहा है कि एक मुसलमान के तौर पर भारत के कश्मीर में या किसी और देश के मुस्लिमों के लिए आवाज उठाने का अधिकार तालिबान के पास है। एक नामी गिरामी आतंकवादी संगठन के मुंह से मानवाधिकारों की बात सुनकर अपने कानों पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यह ऐसा बयान नहीं है जिसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया जाए, क्योंकि कश्मीर पर तालिबान के इस बयान में पाकिस्तान की बोली साफ सुनाई दे रही है। डायलॉग तालिबान के मुंह से निकल रहा है और स्क्रिप्ट राइटर पाकिस्तान है। वैसे तालिबान के दिमाग पर चाइनीज वायरस भी अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है। इसका अंदाजा तब हुआ जब तालिबान के एक और प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक इटालियन पब्लिकेशन ला रिपब्लिका को एक इंटरव्यू दिया और उसमें खुलासा किया कि चीन तालिबान का सबसे अहम साझेदार है और अफगानिस्तान का भविष्य चीन के हाथों में है। तालिबानी प्रवक्ता ने बताया कि चीन ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में मदद का ऑफर दिया है। तालिबान ने कह दिया कि चीन के न्यू सिल्क रोड से अफगानिस्तान को फायदा होगा। तालिबान ने पहली बार कश्मीर पर पाकिस्तान के फेवर में बयान दिया। हम अलकायदा समेत किसी भी आतंकी संगठन को आतंकी गतिविधियों के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे और न ही हमारी जमीन का उपयोग हमारे किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए होगा। इन चिकनी चुपड़ी बातों पर थोड़ी देर के लिए यकीन करके भारत ने तालिबान की गुजारिश पर मुलाकात तो कर ली, लेकिन इस छोटी सी मुलाकात के बदले तालिबान से भारत को बड़ा सा धोखा मिला है। पहला धोखा ये कि तालिबान ने पहली बार कह दिया कि उसके पास कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का अधिकार है। दूसरा धोखा ये कि उसने अफगानिस्तान में सरकार चलाने के लिए निवेशक चुन लिया है और वो निवेशक भारत नहीं चीन है। ये अच्छा सिला दिया तालिबान ने भारत से मुलाकात का। हमारे पड़ोस में चीन जैसा देश बहुत मजबूत और महत्वपूर्ण है। हमारे चीन के साथ रिश्ते पहले से अच्छे रहे और हम ये चाहते हैं कि ये रिश्ते और मजबूत हो और ये भरोसे के काबिल बने। हम ये भी चाहते हैं कि आधिकारिक तौर पर भी ये रिश्ते मजबूत बने। तालिबान पूरी तरह चीन और पाकिस्तान की गोदी में जाकर बैठ चुका है। तालिबान की हरकतें ही नहीं, अब तो उसकी जुबान भी लाल हरी हो चुकी है। तालिबान ने जब अफगानिस्तान पर कब्जा भी नहीं किया था, तभी से चीन तालिबान के दिल और दिमाग में कब्जा जमा चुका था और भारत वेट एंड वॉच कर रहा था। तालिबान जब अफगानिस्तान की जमीन पर ठीक से उतरा भी नहीं था, पाकिस्तान ने तब से तालिबान को शीशे में उतार लिया था और भारत वेट एंड वॉच कर रहा था। और अब जबकि अफगानिस्तान में चीन और पाकिस्तान ने महफिल लूट ली है, तो भारत सरकार ने कहा है कि वो अब भी वेट एंड वॉच के मोड में है। तालिबान के ताजा बयानों से दो बातें एकदम क्लियर हो जाती हैं। एक बात तो ये कि भारत ने अफगानिस्तान को मजबूत बनाने में जो निवेश किया था, अब चीन अफगानिस्तान में तालिबान को मजबूत बनाने में निवेश के लिए तैयार है। और दूसरी ये कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होगा, इसकी अब ना कोई गारंटी है ना वारंटी। We need to watch China because I think you're going to see China make a move for Bagram Air Force Base. And I think they're also making a move in Afghanistan and trying to use Pakistan to get stronger to go against India. जब अमेरिका ने वापस जाने की नीति बनाई, तब हम क्या कर रहे थे? हम नमस्ते ट्रंप कर रहे थे और अब नमस्ते तालिबान करने की दिशा में ये सरकार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसमें सबसे बड़ा जो हमें दुख रहा है इस बात का कि 35,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान का लगा और अभी सुधांशु भाई ने कहा कि हम अछूते नहीं रह सकते। आज हमारी सरकार, हमारा देश इस पूरे प्रकरण से पूरी तरह से अछूता है। आज चीन, रूस, पाकिस्तान तीनों मिलकर उन्होंने वहां पर सत्ता परिवर्तन किया। 35,000 करोड़ रुपया जो हमारा लगा था वो पानी में चला गया। आज हमारे जो जियो स्ट्रैटेजिक जितने हमारे हित थे वो पूरे अहित में बदलते चले गए और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या किसी भी तरफ से कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। अफगानिस्तान को अपनी कॉलोनी बनाने में चीन को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई। उसके लिए ये तो बाएं हाथ का खेल था, जिसकी अब तालिबान कठपुतली बन चुका है। चीन के पास पैसे की कोई कमी नहीं है और तालिबान के पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने भी आखिरकार तालिबान को कश्मीर पर अपना स्टैंड बदलने के लिए राजी कर ही लिया। ये बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद कौड़ी कौड़ी का मोहताज, इसीलिए उसके पास तालिबान को देने के लिए अपने पुराने असलहों की दुहाई के अलावा कुछ ज्यादा है नहीं।
हमारे पास तो मुल्ला बरादरान जेल में थे जी। अमेरिकन ने कहा कि इनको जेल से निकालो और हमारे साथ मुज़ाकरात की टेबल पे लाओ। मुल्ला बरादरान जेल में थे और ये जितने नौजवान यहाँ मुहाजिरों में पढ़ते रहे, कई बड़ी माजरत के साथ कई ये तालिबान लीडर जो टॉप हैं वो पैदा पाकिस्तान में हुए, पढ़े पाकिस्तान में। इसमें तो पाकिस्तान की खिदमात हैं कि इनको हमने तालीम दी और अब भी कई पढ़ रहे होंगे। तो अब ये तय हो ही चुका है कि तालिबान ने चीन और पाकिस्तान को अपना साथी चुन लिया है। ऐसे में भारत के लिए तालिबान का चुनाव करना बेहद मुश्किल हो चुका है।